देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। हमारे इस प्रोग्राम को पेश करते हैं कच्ची शॉप, नित नए डिजाइन और मुनफरिद रंगों के मलबूसात का वाहिद मरकज कच्ची शॉप। हमारा पता मेट्रो पिलर नंबर B1192, दाएं बाजू बड़ी चौड़ी, ऑपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन हैदराबाद। हमारा फ़ोन नंबर 8639633343। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आने दक्कन की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, बुखारी व मुस्लिम। मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। सुखनीरा 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 सुखनीरा। रुख करेंगे आज की तफसीली और अहम खबरों की जारी। चीफ मिनिस्टर KCR ने आज प्रगति भवन में कोरोना से मुतालिक एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया है। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा महकमे सेहत के आला अहदेदारों ने शिरकत की। इस इजलास में कोरोना के मरीजों के लिए दरकार अद्वियात, ऑक्सीजन से मरबूत बिस्तरों में इजाफे पर मुशावरत की गई है। इसके अलावा लॉकडाउन की वजह से कोरोना मामलात में कमी के मुतालिक भी जायजा लिया गया है। GHMC के दफ्तर में आज एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत रियासती वज़ीर बराए आफज़ाइश मवेशियान तलासनी श्रीनिवास यादव ने की, जबकि रियासती वज़ीर बराए दाखिला मोहम्मद महमूद अली, कमिश्नर GHMC ज़िले कलेक्टर हैदराबाद, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार, महकमे सेहत के आला अहदेदारों ने शिरकत की है। बादअज़ां मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि दोनों ही शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर इस इजलास में जायजा लिया गया है और वबा की रोकथाम और मरीजों के इलाज के मुतालिक जायजा लिया गया। पेश है हमारे नुमाइंदे सैयद साजिद की ये रिपोर्ट। मीटिंग ली गई जिसमें हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर तलासनी श्रीनिवास यादव साहब, मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, हैदराबाद कलेक्टर, GHMC कमिश्नर, पुलिस ऑफिसर, तमाम डिपार्टमेंट के, हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने हॉस्पिटल्स के HODs, एक रिव्यू मीटिंग के अंदर ख़ास तौर से कोरोना के ट्रीटमेंट के बारे में बहुत डिस्कशन रहा। हुकूमत यही चाहती है कि अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट हो और काफ़ी हम कोशिश भी यही कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाए और अच्छे से हेल्थ सर्विस दिया जाए। काफ़ी डिस्कशन में जो चीज़ें आई और ख़ास तौर से वैक्सीन के बारे में 3 दिन से डिले हो रहा है, कल से कुछ वैक्सीन शुरू करेंगे। वैक्सीन जो है ऑनलाइन स्लॉट बुक करने के बजाय जो बुक करना चाहते हैं बुक करिए, और जो भी अपना आइडेंटिटी कार्ड लाते हैं, आधार कार्ड हो या वोटर ID कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आपके पास आइडेंटिटी हो, हमारा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन घर घर तक लोगों को पहुंचाना चाहिए। पहुंचाने का मतलब उन्हें इंजेक्शन देना चाहिए। तो तमाम मेरे लोगों से भी, आवाम से भी मेरी गुजारिश है कि ये इसका कोरोना का जब तक हम वैक्सीन नहीं लेंगे, जब तक हमें प्रोटेक्ट नहीं हो, तो हम ये चाहते हैं कि जितने भाई है जो ले चुके हैं वो सेकंड डोज लेना चाहते हैं वो भी लीजिए, और जो नहीं लिए वो फर्स्ट डोज लीजिए, सेकंड डोज फिर जैसा टाइम आता लीजिए। हम हमारे कलेक्टर साहबा से और कमिश्नर साहब से और हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम ऑफिसरों से और यही गुजारिश किया गया है कि लोगों को मैक्सिमम वैक्सीन दीजिए। वैक्सीन चूँकि नहीं आने की वजह से थोड़ा लेट हुआ, अब आ चुके हैं, इंशाल्लाह अब शुरू किया जाएगा। और हुकूमत यही चाहती है कि जितना हो सके सरकारी दवाखाने में इलाज हो, जहाँ जहाँ बेड की ज़रूरत हो उसे इजाफा किया जा रहा है, ऑक्सीजन बेड का इजाफा किया जा रहा है, और जिस तरह भी वो अच्छे से अच्छा इलाज करने की कोशिश की जा रही है। वेंटिलेटर का भी इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, वेंटिलेटर्स भी, ताकि आवाम को ज़्यादा सहूलत हो। हमारे ऑनरेबल CM साहब ने ख़ास तौर से इस कोरोना के अंदर काबू पाने के लिए जितनी हिकमत अमली हो, जितनी तरीके से भी हमारे ऑफिसर्स हो या हमारे डॉक्टर्स हो या तमाम डिपार्टमेंट और मिलजुल कर काम करें और जल्द से जल्द लोगों को इस कोरोना से नजात दें। सर, ये कुछ लॉकडाउन के बाद भी कुछ होटल और दुकानें खुले रह रहे हैं, उन लोग के लिए क्या मैसेज है? कोई होटल, कोई दुकान खुले नहीं रह रहे हैं। हम पुलिस डिपार्टमेंट को रियायत भी दे चुके हैं। लॉकडाउन के दरमियान में किसी किस्म से कोई दुकानें सिर्फ मेडिकल शॉप के हद तक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए गए, बाकी किसी होटल से कोई। सर, आवाम के लिए क्या मैसेज है? आवाम से ये है कि आप घरों में रहिए। कोरोना एक ऐसा मर्ज है जो लोगों को लगता है, और लोग जब कुछ बाहर जाते हैं, जब वापस आते हैं तो
साथ में कोरोना डिसीज़ लेकर आए। तो आवाम से यही मेरी गुजारिश है कि मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए और हाथों को जब भी आप बाहर जाते हैं, तरकारी लेने जाते हैं, मेडिसिन लेने जाते हैं या कुछ भी काम से बाहर जाते हैं, आने के बाद अच्छी तरीके से अपने हाथों को धोइए, फ्रेश होइए और ज़रूरत रही तो सैनिटाइजर से कीजिए, नहीं तो साबुन से भी। कोरोना रोकना हमारे हाथ में, ये कोरोना रोकना ना पीएम साहब के हाथ में ना सीएम साहब के, ये आवाम के हाथ में। आवाम से मेरी यही गुजारिश है, जितना हम एहतियात करेंगे। ये कर्फ्यू क्यों लगाएगा? कर्फ्यू लगाने का मकसद ये, कर्फ्यू का दुख हमें भी है। लॉकडाउन से जो है लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं, मगर इस बीमारी को रोकने के लिए लॉकडाउन नाफिज किया गया। मैं तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, इस लॉकडाउन में आप बाहर मत निकलीजिए, एहतियात कीजिए और आप ही के हाथ में कोरोना रोकना। इसे आप ही अगर इसके लिए जितना ज़्यादा एहतियात करेंगे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यही मेरी आपसे गुजारिश है। मरकजी मुमलिकती वजीर बराए दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज मिलिट्री डेयरी फार्म सिकंदराबाद में वाक़ सत्यसाई सेवा ट्रस्ट का दौरा किया है, जहां इन्होंने ट्रस्ट की जानिब से कोरोना मरीजों में तकसीम किए जाने वाले मुफ्त खाने की तैयारी का जायजा लिया। बाद इन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि ट्रस्ट की जानिब से कोरोना के मरीजों में मुफ्त खाने की तकसीम अमल में लाई जा रही है, जो कि एक नेक काम है। इसके लिए इन्होंने ट्रस्ट के जिम्मेदारों की सताइश की और कहा कि मरकजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुतय्यन करदा एक टेक्निकल मॉनिटरिंग टीम की सरकर्दगी में सभी रियासतों में ऑक्सीजन और दीगर अद्वियात रवाना कर रही है और बहुत जल्द हालात को काबू में कर लिया जाएगा। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वाजिद की ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार के द्वारा उस स्टेट में कितना पॉजिटिव केसेस है, उस स्टेट्स में डेथ रेट क्या है और उसमें पॉपुलेशन कितना है, इसी हिसाब से एक टेक्निकल टीम जो है सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग से एक टेक्निकल टीम दिल्ली में है, वो टेक्निकल टीम तय करते हैं आज कितना प्रोडक्शन आया, आज शाम तक जितना प्रोडक्शन है कल सुबह तक वो प्रोडक्शन उस स्टेट्स को भिजाने के लिए पूरा व्यवस्था किया है। आज ऑक्सीजन भिजाने के लिए 85 स्पेशल ट्रेन्स यूज कर रहे हैं। ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भारत के एयरफोर्स के फाइटर प्लेट्स यूज कर रहे हैं हम और अलग अलग देशों से रेमडेसिविर इंपोर्ट कर रहे हैं, अलग अलग देशों से वैक्सीनेशन इंपोर्ट कर रहे हैं, अलग अलग देशों से वेंटिलेटर्स इंपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए जो भी जरूरत पड़ते हैं, जो भी देश में अवेलेबल है, सभी देशों से, उस देशों के बड़ा लीडर से, देश के प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर, उनसे बात करके, प्रधानमंत्री ऑफिस से बातचीत करके अलग अलग देशों से इक्विपमेंट्स हम इंपोर्ट करें। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, कोई डरने की बात नहीं। ये सभी लोगों को वेंटिलेटर्स मिलेगा, सभी लोगों को वैक्सीनेशन मिलेगा, जो जरूरतमंद है उसको रेमडेसिविर मिलेगा। इसीलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूं, आप कोरोना से बचकर रहना चाहिए। शहर हैदराबाद में लॉकडाउन के बावजूद अवाम बिला खौफ व खतर रियायती औकात के खत्म होने के बाद भी बेसाख्ता सड़कों पर घूमते नजर आए। आज शहर के मुख्तलिफ चौराहों, मदीना चौराहा, नामपल्ली चौराहा, मासाब टैंक चौराहा और मेहदीपट्टनम चौराहों पर मामूल की तरह लॉकडाउन के रियायती वक्त खत्म होने के बाद भी भारी ट्रैफिक देखी गई। लोग बिला खौफ व खतर साइकिल मोटर्स पर जा रहे थे। ऐसा लग रहा है कि इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की जानिब से लगाया गया ये लॉकडाउन बेअसर साबित होगा। पेश है हमारे नुमाइंदे सैयद जावेद की ये रिपोर्ट।
हैदराबाद के इलाके हैदरगुड़ा बशीरबाग में एक मकान में आग लग गई। इस हादसे में एक शख्स जिंदा जल गया जबकि दीगर 4 अफराद झुलस गए हैं। यह हादसा अवंती नगर इलाके में पेश आया है। समझा जा रहा है कि एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ है। जिस वक्त यह हादसा रोनुमा हुआ उस वक्त मकीन महवीक़ात थे। मरने वालों की शनाख्त गौरीनाथ के हैसियत से की गई है। फायर ब्रिगेड के अमले को तलब कर आग पर काबू पाया गया और जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। देखने में इनकी उम्र 10 साल से भी कम लग रही है, लेकिन उन्होंने वो काम अंजाम दिया जो एक शातिर चोर भी अंजाम दे सकता है। नारसंगी के हैदर शाह कोट इलाके में बस स्टैंड के करीब वाक़ एक मेडिकल शॉप जो बंद पाई गई थी, दोनों बच्चों ने शातिराना अंदाज में इस मेडिकल शॉप में चोरी करते हुए मेडिकल शॉप से 30,000 रुपये उड़ा ले गए। जब दुकान के मालिक ने देखा तो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस की जानिब से सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला गया तो ये देखकर सभी हैरतज़दा हो गए कि चोर सिर्फ 10 साल से भी कम उम्र के 2 लड़के हैं। पुलिस ने इन शातिर लड़कों की तलाश शुरू की है। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। नाज़रीन, बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे मुख्तसर से ब्रेक के लिए। शादी ब्याह हो या ईद और त्योहार, लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप। कैजुअल वेयर, ब्राइडल वेयर और पार्टी वेयर नित नए डिजाइन में दस्तयाब हैं। कच्ची शॉप शरारा, लॉन्ग फ्रॉक गाउन, अनारकली कुर्ती, फ्रॉक टॉप, अनस्टिच सूट और बेहतरीन ड्रेस मटेरियल का वाहिद मरकज कच्ची शॉप। कांचीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ी और मैसूर सिल्क साड़ियाँ, नए डिजाइन और मुनफरिद रंगों के मलबूसात का नया नाम कच्ची शॉप। हमारा पता मेट्रो पिलर नंबर B1192, दाएं बाजू, बड़ी चौड़ी, ऑपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। हमारा फोन नंबर है 8639633433। Cosmic Break Zone CBZ नंबर 1 है CBZ। कॉस्मिक बेक जोन जो शहर महबूब नगर की मशहूर व मारूफ बेकरी है, जो जायके के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों को सुरूर पहुंचाने वाले माहौल के साथ बड़ों के जायके का भी खास ख्याल रखती है। हमारी खसूसियत यह है कि जुबान पर रखते ही घुल जाने वाले केक, कार्टून नुमा केक, स्पेशल केक, एगलेस केक यहाँ पर दस्तयाब हैं। इतना ही नहीं बल्कि जायका से भरपूर पिज़्ज़ा, बर्गर और कई इकसाम के आइसक्रीम और ख़ास बिस्किट और कई हमा इकसाम की बेकरी आइटम और शीर माल मीठे की रोटी, असली घी और मेवा जात से भरपूर ड्राई फ्रूट के रोट वाजबी दाम पर यहाँ दस्तयाब है। आप अपने घरों की शादियों और दीगर तकरीबात के लिए भी स्विगी के जरिए अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। फिर देर क्यों, तशरीफ लाइए। कॉस्मिक बेक जोन जो रियासत तेलंगाना की जानिब से नंबर 1 बेकरी अवार्ड का खिताब ले चुका है। हमारा पता है कॉस्मिक बेक जोन नस्त HDFC बैंक गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड, महबूब नगर। एक बार खाने जो आए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। बुलेटिन में बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। महकमा सिविल सप्लाई, महकमे बल्दिया और महकमे पैमाइश औज़ान पर मुश्तमिल इन्फोर्समेंट टीम ने आज शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ किराने की दुकानों, मेडिकल शॉप, सुपर मार्केट्स पर छापामार कार्रवाई की है और 2 किराना स्टोर पर मुकदमा दर्ज करते हुए 15,000 फीकस जुर्माना आयद किया है।
इन्फोर्समेंट अहदेदारों का कहना है कि MRP से ज़ायद कीमत पर अशिया की फ़रोख्त या फिर वज़न में कमी और एक्सपायर डेट के ख़त्म होने के बावजूद भी अशिया की फ़रोख्ती के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई जा रही है। इस खुसूस में ये छापामारी की गई है। गवर्नमेंट की तरफ से फाइन डाले तो है, वो फाइन भर के आप ये कर ले सकते, ठीक है। जब तक सेल नहीं करना, डेट डालो, तब तक सेल नहीं करना, वो बैग नहीं करना। और ये चीज़ें अब नेक्स्ट टाइम क्या जरा डेट समझ के ये कर लेना, क्या कोविड है, कोरोना है, डेट समझ के कर लेना। ये आइटम है सर मैडम, ये सीज करने के वजह एमएम आइटम है सर, सीज है सर, सीज एमएम के सर, वो बैग सीधा रहता। ओके, वो हम लोग ये फाइल क्लोज होके डायरेक्शन आए तक आप लोग सेल करने का इजाज़त नहीं है आपको, बाजू रख देना। ये सीज करने के वजह में रीजन फॉर द सीजर, रीजन फॉर द सीजर ऑन प्रोसीजर, ऑफिस प्रोसीजर ఎందుకు సీజ్ చేశారు అన్నట్టు ఇన్స్పెక్టర్ మంత్ అండ్ ఇయర్ ప్యాకింగ్ నాట్ డిక్లేర్డ్ మంత్ అండ్ जो पैकेज फूड है రేట్స్ అనేది లేవు దానిపైన ఎంఆర్పీ రేట్స్ అనేది ఉండాలి కనుక దాని ప్రకారం మనం ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చి ఇప్పుడు ఒకటి కేసు అనేది బుక్ చేస్తాం। शहर के बारकस इलाके में मौजूद प्राइमरी हेल्थ सेंटर के मुलाजमीन पर फिर एक बार खातून मरीजों के साथ बदसलूकी का इल्ज़ाम लगाया गया है। मकामी आशा वर्कर्स की जानिब से हामिला ख़वातीन को कोरोना टेस्ट करवाने पर जोर दिया जा रहा है और जब ख़वातीन प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुंच रही हैं क्योंकि दवाखाने में टेस्ट किट्स मौजूद नहीं हैं तो इनके टेस्ट करने में ताख़ीर हो रही है और अमला वहां आने वाले ख़वातीन के साथ सब्र से काम लेने के बजाय इनके साथ बदसलूकी कर रहा है। जियो यहाँ पे मैं अपनी लड़की को मंथली टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल लेकर आया था। करीब 1 घंटा ठहरने के बाद जब करीब उनका नंबर आया तो वहाँ से अंदर से आके अटेंडर बोल रहे हैं कोविड का टेस्ट कराना पड़ता। कोविड का टेस्ट कराने के लिए गए तो वहाँ पे लाइन काफ़ी है, 50 से 60 आदमी है। तो मैं जाके वहाँ पे टेस्ट करने वालों से पूछा कि मेरी लड़की का नंबर लास्ट में है, क्या वहाँ टेस्ट कराने के लिए जब उनका नंबर आएगा या नहीं आएगा, आपके पास उतने किट अवेलेबल है नहीं है। वो तो उन्होंने जब बोल रहे हैं कि नहीं है, मेरे पास खाली 40 किट अवेलेबल है और सिर्फ 10-12 बचे हुए, जबकि लोग 60 से 70 आदमी ठहरे हुए हैं। तो उनको पूछा कि आपका काम है, आप उन लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई मेरे कहने सिर्फ 10-12 किट है, आप लोग इतने क्यों ठहरे हुए, जाइए कल आइए। वो तो उन्होंने उल्टा मेरे से बहस कर रहे हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल में किसी किस्म का सही इंतज़ाम नहीं है, ना चिट्ठियाँ लिखने वाले टाइम पे मौजूद रहते हैं, ना डॉक्टर जो है सो सही रहते हैं, ना उनके पास सही कोई कोऑपरेट करते हैं, ना कोई असिस्ट करते हैं। बहुत टू मच जो है सो केयरलेस बना है। यहाँ कोई जो है सो इन पे एक्शन लेने वाला नहीं है। इससे पहले भी जो है सो कई मरतबा मीडिया वालों को बुलाकर यहाँ पे इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए अपील किए थे, लेकिन अब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। कोई पहली मरतबा नहीं है कि हम मीडिया के सामने आके हॉस्पिटल के स्टाफ के बारे में शिकायत कर रहे हैं। ये बहुत ही केयरलेस बना है। हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि आप ये हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को, MRO को जो है सख्ती के साथ जो है सो उनको एक्शन लेने के लिए स्टाफ के लिए कहिए। ज़्यादातर यहाँ पर हामिला ख़वातीन आती हैं, तो हामिला ख़वातीन डॉक्टरों का कैसा रवैया? कोई रवैया सही नहीं है उनके पास। खाली आते हैं, सिर्फ डेट देते हैं, जैसा कि कहा गया है ना सनी, खाली डेट पे डेट। तो यहाँ भी वही चाल है, बस आना कापी में डेट लेना चले आना। ना उनका BP चेक करते हैं, ना वेट चेक करते हैं, ना उनको जो है सो किसी किस्म की सही गाइड करते हैं कि भाई आप जाइए टेस्ट कराइए, टेस्ट करा के ला के रिपोर्ट वक्त पे बताए, कुछ नहीं, खाली कापी में लिख के दे देते हैं, चले आते हैं। कोई पढ़ा लिखा आदमी है तो देख के उसको फॉलो करता है, जाहिर लोग फिर वैसी की वैसी कापी वापस लेके आते हैं। उनका कोई जो है सो सही तरीके का देखने वाला नहीं है। यहाँ पर हर किस्म की लापरवाही बरती जाती है और बदतमीज़ी तो बहुत ज़्यादा की जाती है। जितने भी पेशेंट आते हैं, जो गरीब लोग आते हैं, उनके साथ सही किस्म का कोई ताउन बिल्कुल कतई नहीं है। यहाँ पे 9 बजे से आके बैठे बारकस के दवाखाने में, बारकस का सरकारी हॉस्पिटल में आके बैठे हुए हैं। 9 बजे से ये टाइम होगा, अब तक कोई एक डॉक्टर का पता नहीं है। ये 1 महीने से देख रही हूँ मैं ऐसी, रोज़ आ रही हूँ जा रही हूँ, रोज़ आ रही हूँ जा रही हूँ, दाढ़ में दर्द है मेरे, मैं रोज़ आ रही हूँ जा रही हूँ, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं आ रहा। आखिर ये डॉक्टरों का कोई पूछने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। क्या है, क्यों खोल के रखे फिर ये हॉस्पिटल, समझ में नहीं आ रहा। अब डॉक्टरों को, अब किसी को पूछो तो जैसे कुत्तों को झिड़कियाँ जैसा दे रही हो, ये वार्ड बाया सिस्टरा ऐसे झिड़कियाँ दे रहे हैं। किसको सुनाना अभी हम? कितने बजे आप सुबह में? 9 बजे से आके बैठे हुए। अब क्या टाइम हो रहा? अब करीब 11:30। तो अभी डॉक्टर तो नहीं आए बोल रहे हो लोग? अभी तक डॉक्टर आज नहीं। हम लोग खुद कैबिना देख रहे हैं, जाके कैबिना खुले हैं, लेकिन डॉक्टर का पता नहीं है। हॉस्पिटल कहाँ का है ये? बारकस।
यादगीर ज़िले के नए एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विदेदा मूर्ति को जर्नलिस्ट एसोसिएशन ज़िले यादगीर की जानिब से तहनीत पेश की गई। प्रतिका भवन अनुधर सनूर सदर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ज़िले यादगीर अनिल देश पांडे, रियासती रुकन आमिला कर्नाटक जर्नलिस्ट एसोसिएशन बेंगलुरु राजेश पाटिल, तालुका सदर जर्नलिस्ट एसोसिएशन यादगीर शहनशीन मौजूद रहे। इसके अलावा इस मौके पर यादगीर ज़िले के दीगर सहाफ़ी साजिद हयात, मुबीन अहमद, अब्दुल्ला चावूश, अनिल कुमार व दीगर मौजूद रहे। गुरमिटकिल से हमारे नुमाइंदे साजिद खान की ये रिपोर्ट। ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ನೀವು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು 3 ಅಂಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಣ್ಣದಿಂದ ಓದಿದ್ದು, ಈಗಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ. ಈಗ ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇದು 4ನೇ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಿಲ್ಲರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ನಿಂದಕರಿರಬೇಕು ಸಾಧಕರಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಹೊಗಳು ಪಟ್ಟರೆ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡೋಣ. ಆದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈತೀರಿ. ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬೈಯೋರಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೇಳೋರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನನಗನ್ಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ 2005-06 ನಂತರ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಾವೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದರೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದ. ಎರಡನೇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಿಂದ. ಇವೆರಡೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನೋ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಅವರಿಗೆ. सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर सूर्यापेट ने आज अपने दफ्तर में एक सहाफती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि शहर में मुख्तलिफ खानगी अस्पतालों और दीगर मकामात पर रेमिडीज़ पर इंजेक्शन की कालाबाजारी की खबर मिली है। सर्कल इंस्पेक्टर अंजनीलो, एसआई नरेंद्र रेड्डी, क्राइम सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास और दीगर पर मुश्तमिल 2 टीमों ने मज़कूरा अस्पतालों और दीगर मकामात पर छापामारी की। जुमला 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये अफराद एक रेमिडीज़ पर इंजेक्शन 30 ता 35,000 रुपये में फ़रोख्त कर रहे थे। स्टाफ रिपोर्टर सूर्यापेट खालिद अहमद की पेश है ये रिपोर्ट। नाज़रीन, आने तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।